दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले उड़ीसा के बालासर में बहुत ही भयंकर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और उसमें तकरीबन 280 और 88 सरकारी आंकड़े के अनुसार लोग मारे गए। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इस प्रकार की दुर्घटना जब भी घटती है तो हमारा दिल बैठ जाता है कि किस प्रकार से एक ट्रेन चेन्नई से जा रही थी और एक ट्रेन इधर से बेंगलोर से गई थी, यशवंतपुर से, और थोड़ी सी मिस्टेक के कारण कितना बड़ा नुकसान हो गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या है, वो तो प्रक्रियाएं चलेगी अपने हिसाब से। लेकिन इस प्रकार की जब दुर्घटनाएं होती है तो उसका इफेक्ट कितना दूर दूर तक जाता है और कितने लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ खो बैठते हैं। उन सभी लोगों को कंडोलेंस देते हुए हम उनके बारे में खबर पढ़ेंगे आज। और मन वैसे ही 2-3 दिन से ऐसे ही भरा भरा है कि दुखी लग रहा है कि इस प्रकार की घटना सुन कर के कि कैसे जो लोग घर पहुंचने वाले थे वो कहां से कहां पहुंच गए, कोई कहां पहुंचने वाला था। उड़ीसा ट्रेजेडी, उड़ीसा की बहुत बड़ी दुर्घटना। रेलवे हैज़ पुट अप फोटोज ऑफ 200+ पैसेंजर ऑनलाइन फॉर आइडेंटिफिकेशंस। अब क्या हुआ कि इतने सारे लोग थे और सबसे बड़ी बात है कि लोकल डिब्बे में बैठने वाले लोग लोकल टिकट लेते हैं तो उनकी पहचान ही नहीं हो पा रही है। तो जब उनकी पहचान ही नहीं हो पा रही तो रेलवे क्या करे, तो ये समस्या है। तो रेलवे ने क्या किया है कि हैज़ पुट अप फोटोज़, 200 से अधिक फ़ोटो को उन्होंने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर डाला है। पैसेंजर यानी कि जो यात्री थे उनके ऑनलाइन फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान के लिए। किसके लिए? 200 से अधिक फ़ोटो को रेलवे ने उनकी वेबसाइट पर डाला, इसलिए डाला है कि उनकी पहचान की जा सके। और रेलवे ने क्या कहा, एक दूसरा बात ये कहा है कि टिकट लेस ट्रेवलर्स टू विल रिसीव कंपनसेशंस। और दूसरा उसने ये अच्छा बात ये कहा है कि टिकट लेस यानी जो लोग जिनके पास माना कि टिकट नहीं मिलता है लेकिन जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनको भी हम मुआवजा देंगे। कंपनसेशन मतलब होता है मुआवजा। ट्रेवलर्स यानी कि यात्री टू विल रिसीव, वो भी प्राप्त कर सकेंगे कंपनसेशन। कंपनसेशन यानी क्या होता है? मुआवजा। तो रेलवे ने ये भी कहा है कि जिनके टिकट नहीं मिलते हैं, अब टिकट मिलना नहीं मिलना क्या है, अब आगे क्या है, ये जो खबर है इसी खबर का अंजीत अर्थंडे जी ने इसको न्यू दिल्ली से डेक्कन हेराल्ड्स के लिए बनाया है। विद द आइडेंटिटीज ऑफ द मोर देन 200 फैटलिटीज ऑफ द बालासोर ट्रेन ट्रेजेडी स्टिल अननाउन। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि ये जो बालासोर में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है इसमें विद द आइडेंटिफाइड्स ऑफ द मोर देन, यानी कि अभी भी हम 200 से अधिक लाशों की पहचान नहीं कर पाए हैं। फैटलिटीज यानी लाश होता है, ऑफ द बालासोर ट्रेन ट्रेजेडी स्टिल यानी अभी तक अननाउन यानी अज्ञात है ना। वो कह रहा है कि अभी तक हम इस ट्रेजेडी के अंदर 200 लोगों की पहचान नहीं कर पाए हैं कि वो लोग कौन हैं, उनका पता क्या है। सिर्फ उनकी हमारे पास सिर्फ डेड बॉडी है बस। The railway announced on Sunday that even ticketless passengers on board the trains involved in the accident will be compensated। और संडे के दिन ही रेलवे ने इस बात की घोषणा की, अनाउंस करना नहीं, घोषणा करना कि जिन लोगों के पास टिकट नहीं था उनको भी रेलवे पेमेंट करेगा, उनको भी भुगतान करेगा। पैसेंजर यानी यात्री, टिकट लेस यानी जिनके पास टिकट नहीं था, बोर्डेड यानी जो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, उनके साथ कोई दुर्घटना घटी है या कुछ भी हुआ है तो उनको रेलवे पूरा कंपनसेशन यानी कि उनको पूरा भुगतान देगा। उस नुकसान की भरपाई रेलवे ज़रूर करेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द पैसेंजर्स बिगेन टिकट लेस और नॉट, दे विल रिसीव कंपनसेशन। वो कह रहे हैं कि चाहे वो इररिस्पेक्टिव हो, बोले अनादर हो, लेकिन क्या करें, उन पैसेंजर को भी जिनके पास टिकट नहीं है हम उनको भी कंपनसेशन देंगे। रेलवे स्पोक्स पर्सन अमिताभ शर्मा ने बात कही है कि जिनके पास टिकट नहीं है हम उनको भी कंपनसेशन देंगे, उनको भी मुआवजा प्रदान करेंगे, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई रेलवे डिपार्टमेंट करेगा।
द साउथ ईस्टर्न रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जो है ना, हैज़ पुट ऑन द फोटोग्राफ्स ऑफ द दोज अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स ऑन इट्स वेबसाइट टू आइडेंटिफिकेशन पर्पस। और कह रहा है क्या किया है कि साउथ पश्चिमी रेलवे ने 200 से अधिक लोगों के फोटोग्राफ अपनी वेबसाइट पर, मैंने ऊपर ही बता दिया था कि उन्होंने अपलोड किया है। किसके लिए? कि उन लोगों की पहचान करने के लिए कि लोग कौन हैं, ताकि उनकी पहचान करके उनके साथ जितना भी अच्छा हो सकता है उतना किया जा सके। दुर्घटना तो हो गई है, लेकिन अब क्या हो सकता है उसके लिए बोल रहे हैं कि हमने उनकी पहचान के उद्देश्य से, पर्पस यानी उद्देश्य से उनको वेबसाइट पर डाला है ताकि उनकी हम पहचान कर सकें। देखिए, जीवन में कुछ ट्रेजेडी ऐसी होती है, कुछ दुख होते हैं जिनका कितने कोई भुगतान नहीं कर सकता है। उनके सामने सब जैसे लगता है कि नतमस्तक हो जाता है आदमी। और ज़िंदगी में जब इस प्रकार के मोड़ आते हैं तो आदमी की कितनी ज़िंदगी वहीं से बदल जाती है, पलट जाती है। उसके साथ वो क्या सोच रहा था और क्या से क्या होता है। इसमें से कई वीडियो, कई फोटो, कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कोई पिता अपने पुत्र को ढूंढ रहा है, कोई माँ अपने बेटे को ढूंढ रही है, कोई बेटा अपनी माँ को ढूंढ रहा है। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स, यानी कि रिपोर्टर से बात करते हुए क्या कहा उन्होंने? जया वर्मा सिन्हा, मेंबर ऑफ ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड की जो मेंबर है, उन्होंने क्या कहा मीडिया से? द एवरी पेशेंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल, वो कह रही है कि हर एक परेशान या हर एक जिसके साथ दुर्घटना घटी उसको हमने अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। हैज़ स्काउट और गाइड, स्काउट किया, गाइडेंस किया, विथ हिम हेल्प कीन टू ट्रेस हिम, और उनके परिजनों की हेल्प की हमने और उनको ट्रेस करने के लिए हमने पूरा मदद कर रहे हैं और रेलवे पूरा इसके लिए लगा हुआ है, ऐसा वो कह रही है। द हेल्पिंग नंबर 139 इज़ अवेलेबल, और इसका सहायता नंबर क्या है? 139 नंबर, 139 नंबर, वो कह रहा है कि 139 नंबर हमने जारी किया है रेलवे का। और इसमें सारे सीनियर ऑफिसर भी उत्तर दे रहे हैं। कॉल्स एंड ट्राइंग टू कंसर्न विथ ए मैनी पीपुल एज पॉसिबल, और बहुत सारे लोगों से जुड़ करके उनकी समस्या हल करने का प्रयास सारे अधिकारी मिलकर कर रहे हैं, और जितना हो सकता है उसमें हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और रेलवे ने 139 नंबर इसके लिए जारी किया है, और इसमें कोशिश यही है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेजेडी यानी कि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और तकरीबन 288 लोग जो भारत सरकार ने या रेलवे विभाग ने जो आंकड़े जारी किए उसके अनुसार इतने लोग मारे गए हैं, और उनके लिए सरकार कंपनसेशन दे रही है, क्या हेल्प दे सकती है। और बाकी कई समाज सेवी संस्थाओं ने, वहाँ के लोकल लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की इस इंसिडेंट में। जब मैं कल पेपर में पढ़ रहा था तो कई लोगों ने मतलब क्या बताएं, सब कुछ जैसे कितना हेल्प किया कि आप आसपास के गांव के लोगों ने। द फैमिली मेम्बर ऑफ द इंजर्ड और डिसीज्ड कैन कॉल अस, वो कह रहा है कि जिसके भी परिवार के सदस्य, फैमिली मेम्बर जिनका कोई घायल हो गया है और डिसीज्ड यानी जो मारा गया है, कैन कॉल अस एंड वी विल मेक श्योर दैट दे आर एबल टू मीट देम, और वो कह रहे हैं कि हम उसके लिए पूरा कोशिश करेंगे कि जो चाहे वो मर गया तो उसकी लाश को देंगे और जिंदा है तो, घायल है तो उसको मिलवा देंगे। तो उसके लिए कह रहे हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है पूरी तरह से तैयार है और पूरा हेल्प कर रहा है। वो वी विल टेक केयर ऑफ देयर जर्नी एंड अदर एक्सपेंसिस, कह रहे हैं कि हम उनकी अब यात्रा का ख्याल रखने के लिए तैयार है और जितना भी कुछ खर्चा हुआ एक्सपेंसिस उसको भी हम भरने को तैयार हैं, ऐसा रेलवे कह रहा है। द रेलवे आल्सो सेड दैट द 139 सर्विस विल कंटिन्यू अनइंटरप्टेड एंड विल इंश्योर प्रॉम्प्ट डिस्प्यूट ऑफ एक्स ग्रेटिया अनाउंस्ड बाय द रेलवे मिनिस्टर्स, वो कह रहा है कि द रेलवे आल्सो, रेलवे ने कहा है कि 139 नंबर पूरी तरह से काम कर रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, अनइंटरप्टेड यानी कि बिल्कुल बिना किसी बाधा के वो काम कर रहा है वो नंबर। ओके, और रेलवे इस बात को श्योर करता है, इस बात का वादा करता है कि जो भी नुकसान हो गया है, जो मर गए हैं, उनको एक्स ग्रेटा यानी कि ग्रेटा मतलब होता है अनुदान राशि, जो अनुग्रह राशि होती है जो किसी बदले में नुकसान भारत सरकार देती है उसको एक्स ग्रेटा बोलते हैं, अनाउंस कर दिया है रेलवे मिनिस्टर ने, और वो सबको भुगतान करेंगे। 10 लाख रुपए कह रहे हैं कि जो मर गया एक्सीडेंट में उसको हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं, ऐसा इसका कहना है। 2 लाख फॉर ग्रीवियस इंजर्ड, वो कह रहे हैं कि जो कोई भयंकर जिनका मतलब घायल हो गया, बहुत नुकसान हो गया बॉडी को, उनको हम 2 लाख दे रहे हैं, और छोटा मोटा जो माइनर जो इंजर्ड हुआ है उसके लिए हम 50,000 रुपये दे रहे हैं, ऐसा रेलवे ने कहा है। इसमें इस प्रकार का लिखा है।
10 लाख, 2 लाख और 50,000 रुपये की बात करें। और टोटल पैसा बता रहा है आगे कि क्या बता रहा है, द इंडियन रेलवे इज़ पेइंग एक्स ग्रेटा अमाउंट एट 7 लोकेशंस। और ये इंडियन जो भारतीय जो रेलवे है वो 7 जगह पर ये पेमेंट कर रही है, जहाँ की जो आसपास की एरिया वहाँ पर वहाँ अपना पेमेंट ले सकते हैं जो मर गए उनके परिवारजनों के लिए। सोरो, खड़गपुर, बालासोर, खंडरपुर, बराह, कुटाक एंड भुवनेश्वर। सो फॉर बहुत दूर है। द रेलवे हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड 3.22 करोड़ है एस ग्रेटा। वो कह रहा है कि रेलवे कम से कम 3 करोड़ और 22 लाख रुपए इसके लिए पैसा पेमेंट कर रही है, ऐसा कह रहा है ना। और ये अनुग्रह राशि के लिए दे रही है। 285 केसेस, इसमें 11 डेथ बता रहा है तो, और 50 ग्रीवियस यानी भयंकर इंजर्ड बता रहा है एंड 224 माइनर इंजर्ड्स बता रहा है। लेकिन टोटल क्या है क्या नहीं वो सब अभी रिकॉर्ड अभी आ गया सामने। तो रेलवे कह रही है कि हम इतना सारा डिस्ट्रीब्यूशन यानी धन देना या हम इतना अनुग्रह राशि देंगे और ये हमारा काम है। तो एक्स ग्रेटा हम प्रदान करेंगे और ये इसके लिए हम 7 जगह पर पूरा लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। देखिए वर्कर्स क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। देखिए वर्कर्स ट्राई टू रिस्टोर रेलवे ट्रैक एट द एंड ऑफ रेस्क्यू एंड रिसर्च ऑपरेशंस आफ्टर द एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग 3 ट्रेन्स बालासोर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। अब वापस वर्कर्स जो काम करने वाले लोग हैं वापस उस रेलवे ट्रैक को रिस्टोर करने के वापस चालू करने के लिए सारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं। और इसमें बालासोर में जो 3 ट्रेनें एक साथ टकराई और इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा में, भारतीय देश के उड़ीसा राज्य में, इसकी क्या कहें इस दुख की घड़ी के बारे में, जिसके कारण भी हादसा हुआ। इस प्रकार के हादसे नहीं होने चाहिए और अगर ऐसे होते हैं तो बहुत दुखद है। और रेलवे और जो भी तमाम विभाग है उनको आगे भी और हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। रेलवे में जबकि इतनी सारी कवच भी आ गया, बहुत सारे संसाधन आ गए, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है। हम कहते हैं आजकल कि हमारे पास इतनी उन्नत तकनीक है, तो अगर हमारे पास इतनी उन्नत तकनीक है तो हमें इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि हमें इतनी जनधन की हानि ना हो।